नमस्कार दोस्तों। आज लगभग दोपहर में 2 बजे के आसपास आंध्र प्रदेश, जो कि भारत का एक राज्य है, उसका एक शहर जो कि विशाखापट्टनम, जिसे विजाग भी बोलते हैं, लगभग 2 बजे के आसपास वहाँ एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई जिससे कि पूरा देश हिल के रह गया। 2020 जिस तरह से बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है, जिस तरफ भारत हमारा देश इकोनॉमिक क्राइसिस को झेल रहा था, दूसरी तरफ आज पूरा देश, पूरा विश्व कहिए, कोविड-19 जैसी महामारी भी झेल रहा है। और इसी के साथ ही एक आज महामारी और महात्रासदी समझ में आई हमें आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर प्लांट्स के जो निकली एक गैस थी, स्टाइरिन गैस, जिसने आज पूरे आंध्र प्रदेश के साथ साथ पूरे देश को हिला के रख दिया और बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए, जो कि हमें उन क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए मजबूर करते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। इसके आज जो देखा वो लॉकडाउन के दौरान ऐसा बताया गया कि वहाँ पर लापरवाही बरती गई, क्योंकि वहाँ पे बहुत दिनों से वो प्लांट बंद चल रहा था। वहाँ पर जो वर्कर थे वो भी नहीं जा रहे थे। उसी लापरवाही के चलते ऐसा बताते हैं कि उस प्लांट में केमिकल कुछ रिएक्शन हुई और उसके दौरान वहाँ जो 5,000 टन के कुछ 2 वहाँ पे सिलेंडर थे, उनमें से रिसाव शुरू हो गया। और रिसाव शुरू होते ही लगभग वहाँ 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में लोगों ने गिरना और मरना शुरू कर दिया। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिनको दिखाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि उससे बहुत ही भयावह तस्वीरें हैं। जानवर मर रहे हैं, इंसान रोडों में गिर रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तड़फ रहे हैं। क्यों तड़फ रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं स्टाइरिन गैस बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील गैस है, हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है वो, जो पूरे शरीर में आग लगा देती है। उससे आदमी मर जाता है, जैसा कि 11 लोग मर भी चुके हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर वृद्ध हैं। इसमें सबसे जल्दी प्रभावित करता है वो है सेंटर नर्वस सिस्टम। हमारा जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र है वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। तुरंत ही एनडीआरएफ की टीम भेजी गई और तुरंत ही सीबीआरएन की टीम भेजी गई। सीबीआरएन क्या है? केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडिएशन एंड न्यूक्लियर टीम, जो कि ऐसे जब रिसाव हो जाता है तो ये भेजी जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद हमसे बात आती है कि किस प्लांट में भेजी। तो ये इस प्लांट का नाम था एलजी पॉलीमर प्लांट। इस प्लांट में पॉलीमर के प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे, जैसा कि उसका नाम है। इस प्लांट की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 के आसपास इस प्लांट की स्थापना की गई। और 1997 में दक्षिण कोरिया की जो एक कंपनी है उसका नाम है एलजी पॉलीमर, उसने इसको एक्वायर कर लिया और इसका नया नाम रखा गया एलजी पॉलीमर। ये प्लास्टिक पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट बनाती थी। बात आती है कि आज इस त्रासदी ने हमें एक बहुत बड़ी त्रासदी सन 1984 में भोपाल कांड की याद दिला दी, जिसने आज तक पूरे देश को हिला के रखा हुआ है। भोपाल गैस त्रासदी हुई जरूर 1984 तक थी, लेकिन उसकी जो पद छाप है आज भी भोपाल के आसपास देखने को मिलती है। आज भी वहाँ पर भोपाल की गैस त्रासदी की जो घटना है उसके साक्षात प्रमाण आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि उस 3 दिसंबर की रात ने लगभग 11,000 लोगों की मौतों का जो मंजर देखा था, वो आज एक मंजर हमेशा के लिए, जो हमें आंखों से ओझल नहीं होता, आज फिर से याद दिला दिया। बात आती है कि इसके कारण क्या थे। कारण कुछ भी हो, अभी इसके कारण सामने नहीं आए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्री ने मीडिया से बात करते बताया कि इसकी जांच की जाएगी और इसकी पुख्ता पूरी जानकारी मीडिया को दी जाएगी। लेकिन बात यहाँ आती है कि कुछ भी हो, घटना हुई और घटना होने का रीज़न लापरवाही था। क्या बताइए? 2021 चल रहा है, 2020-21 में समझिए आप, 2020-21 में ये घटना है, 21वीं सदी की बात है कि इतनी बड़ी गैस त्रासदी हो कैसे जाती है। बात ये आती है कि समस्या यहाँ पर आती है कि आप ये लोग सोचिए, कहीं अस्पताल में आग लग रही है, गांधीनगर गुजरात के गांधीनगर में कोचिंग सेंटर में आग लग जाती है और वहाँ पे 30 बच्चे ऐसे ऊपर से कूद के मर जाते हैं। दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में आग लग जाती है, नोएडा के बहुत बड़े हॉस्पिटल में आग लग जाती है। ये कंपनियों में आग लगना, हॉस्पिटल में आग लगना, फैक्ट्री में आग लगना, गैस का लीक होना, ये कहाँ तक जायज़ है? और ये
आप समझ लीजिए कि ये इससे क्या होगा, जनता को फैक्ट्रियों में, जनता को सरकार में विश्वास को कम कर देगा और फिर ये प्रोटेस्ट शुरू होते हैं जो कि विकास में सरकार बोलती है बाधा डालते हैं। वहाँ की जनजातियों का, वहाँ की गांव वासियों को ये भय डालते हैं, और भय हो भी क्यों ना, ये मौत का भय सबसे बड़ा भय होता है। इसलिए दोस्तों ये आज ये टॉपिक है, इसके बारे में जब एक कल पूरी चर्चा हो जाएगी तो इसके बारे में हम लोग इसके हानि और लाभ के बारे में, लाभ तो आप जानते हैं कितनों घाटा हो गया, हो सकता है उस कंपनी को लाभ हो गया हो, कई करोड़ रुपया, हजारों करोड़ रुपये कमा लिया हो, लेकिन जिन मौतों का मंजर देखना पड़ा उस मंजर को किसी ने कभी महसूस नहीं कर पाएंगे कंपनी वाले। इसका हो सकता है हाँ, आंध्र प्रदेश सरकार ने इसको तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए बहुत जल्दी एक्शन लिया है। उस त्रासदी को जो मेंटेन करने का जो काम किया है वो आंध्र प्रदेश सरकार ने बखूबी एक सराहना का वाला काम किया। लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार को ये भी तय करना पड़ेगा जो वहाँ पर और भी फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर स्टैंडर्ड्स, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड हैं उनको फॉलो किया जाए और उनको सही से लागू किया जाए, और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नमस्कार दोस्तों, कल फिर पूरी जानकारी के साथ फिर से आएंगे। नमस्कार।